हम बनेंगे जनता की आवाज। प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीति की सड़कों तक अत्याचार सहन करने वालों की बनेंगे आवाज। क्राइम की हर वो खबर जिससे जनता होगी सतर्क। व्यापार से बाजार, खाने के हर वो स्वाद तक हम दिखाएंगे आपको सच। राज्य से लेकर शहर और गांव की हर बड़ी खबर होगी आपके समक्ष। शाहपुर नगर परिषद वार्ड क्रमांक 4 के भाजपा प्रत्याशी जगमोहन वकील से खास बातचीत हुई है एसएन पटेल की। देखें इस खबर में क्या कहा वकील ने, आखिर इनके लिए हार का सामना क्यों करना पड़ा है, आइए हम जानते हैं। हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी। अब सवाल ये है कि भाजपा के 3 उम्मीदवार, 3 क्या नाम से कार्यकर्ता निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ गए। अब भाजपा की वोट बट गई, भाजपा की वोट 4 जगह बट गई और कांग्रेस की वोट सेफ रही। और दूसरी बात ये भी है कि आज के समय में थोड़ी बहुत जातीयता का भी महत्व है। तो जो कैंडिडेट जीते हैं तो उनकी भी बाहुल्यता थी उस वार्ड में और उनमें एक रूपता के साथ उन्होंने वोटिंग कर दी, इसलिए हमारी मत कम पड़ गए, हम हार गए। अब ऐसे में जैसे आपकी पराजय हुई है, अब पार्टी में आप रहेंगे या पार्टी से? देखो, मैं तो एक सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल ये है कि जहाँ से इस पार्टी का उद्गम हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके जो 40-42 आनुषंगिक संगठन हैं उसमें एक संगठन भाजपा भी है। तो मैं तो मूलतः इसकी जो जड़ है उसको पकड़ने वाला व्यक्ति हूँ और हमारा जो मूलतः लक्ष्य है, जिसकी भाजपा और संघ के 42 आनुषंगिक संगठन जिसके लिए काम करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए, हमारा वो उद्देश्य है परम वै भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा ससेता भृसम। इस भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए हम कार्य करेंगे। हम जहां से या आप हमारा जिस जगह से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भारत माता की पवित्र भूमि सरस्वती शिशु मंदिर है, जहां व्यक्ति निर्माण होता है, मनुष्य का निर्माण होता है, आने वाली पीढ़ी की दिशा और दशा जहां से तय होती है। तो मैं तो इस संस्था में पिछले 10 वर्षों से एक सेवक के तौर पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं चुनावी राजनीति में कभी विश्वास नहीं करता। वो तो एक अवसर था, पार्टी ने जहाँ से टिकट दिया वो तो एक पड़ाव था, चुनाव लड़ लिया। हमेशा जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है उस जिले में मैं दायित्व लेकर के, मेरा उसमें दायित्व है जिला उपाध्यक्ष। हमेशा मैं पूरे जिले में काम करता हूँ, काम करता रहूँगा। और भी सामाजिक संगठन हैं, लोधी क्षत्रिय संगठन में मैं जिला उपाध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष के बतौर कार्य करता हूँ। तो जो वंचित हैं, उजड़े हैं, पिछड़े हैं, जिनको वास्तव में जिनके बीच में काम करने की आवश्यकता है, तो उनके बीच में हमेशा काम में करता रहूँगा। चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन चुनावी राजनीति जिस प्रकार से वो चल रही है, हमारे उसमें फिट ना होने का कारण ये है कि पैसों से सत्ता और सत्ता से पैसा और जो व्यापार की राजनीति चल पड़ी है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। और मैंने यही मतदाताओं से कहा कि मैं वोट के नाम पर एक बूंद शराब, वोट खरीदने के नाम पर 1 रुपया नहीं दूंगा। मुझे तो एक नहीं कई चुनाव हरा दें। तो क्या कारण यही था इसी का कि आपने पैसे नहीं बांटे, शराब नहीं बांटी वोटरों के लिए, तो आपको इसी से पराजय करनी? हाँ, मैंने देखा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बताओ चुनाव का स्तर इतना गिर गया है। मैं उतना अपने आप के लिए गिरा हुआ ना तो मैं समझा हूँ, ना मैं गिर सकता हूँ। मैंने देखा कि शराब की तो गंगा सी बह रही, मैंने देखा कि वोटर इंतज़ार कर रहे हैं पैसों के लिए। तो मैंने कहा कि ऐसे हम यदि 2-4 लाख फेंक के, वोटें खरीद के, लोगों को दारू पिला के, हम मत हासिल करके पार्षद हम बन जाएं, तो इसकी आत्मा मेरे लिए कभी गवाही नहीं देगी और मुझे, मेरी आत्मा और ईश्वर इसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो मैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं इन सब चीज़ों पे मैं विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और उससे तो मैं आज अपने आप के लिए मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ा, एक बूंद शराब की नहीं पिलाई। आप पता कर लेना पूरे शाहपुर में। और पैसों के नाम पर मैंने 1 रुपया वोट खरीदने के नाम पर वो भी नहीं दिए। और जितने भी मुझे वोट मिले हैं वो ईमानदारी के वोट मिले हैं। मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब आगे जैसे आपकी अभी पराजय हुई है और आगे भी आपके लिए अगर दोबारा मौका दिया जाए तो क्या तो आप शराब का या पैसे का उपयोग करेंगे? मैंने जो तय किया है आजीवन, मेरी जब तक जीवन रहेगा, मैं इस प्रकार के समाज विरोधी या अनैतिक कार्यों में संलिप्त होकर के
और मैं ऐसे में सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता हूँ। और मुझे ज़्यादा चुनावी राजनीति में मुझे विश्वास भी नहीं है। यही कारण है कि मेरे बहुत सारे लोग राजनीतिक विरोधी भी हो गए हैं, उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। बहुत सारे लोग साहेबपुर में मेरे विरोध में भी एक माहौल बनाया गया है, बहुत सारे लोग विरोधी भी हैं, तो उनके मुझे प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और जिसमें आप भी पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, पब्लिक के बीच में लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ जगमोहन वकील, इनसे हमने जाना किस वजह से इनकी पराजय हुई है। और आज मैं आया हूँ साहेबपुर, मैं हूँ एसएन पटेल, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 से। भाई साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। तो जैसे अभी आप वार्ड क्रमांक 12 से भाजपा के प्रत्याशी हो और आपकी एक ऐतिहासिक जीत हुई है, इस जीत की खुशी पर हमसे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना चाहिए कि हम सबको सहयोग मिला हमारा तन मन धन से, पूरे वार्ड के समाज का और पर समाज का, और भाजपा को टिकट मिली, उसका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो अब जैसे रही विकास की बात, अब वो विकास आप कैसे करेंगे आपके वार्ड में? अब विकास जैसा करेंगे, जो आगे पूछेंगे भैया क्यों उसको विकास कराने, भैया कौन को नहीं कराने, कौन काम बाकी रहेगा हम कराएंगे, तन मन धन से करेंगे, 5 साल खूब सेवा करेंगे। अभी जैसे एक मुद्दा मेन और मुद्दा कहें या एक आवश्यकता कहें लोगों की, आवास, तो वो आप कैसे उपलब्ध कराएं? मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसे लाभ दिलवाएंगे आप अपने वार्ड में? ऐसा करवाएंगे जिसकी कुटी रह गई है उसकी कुटी कराएंगे, घर घर जाके पूछेंगे भैया कुटी आपकी आ गई कि नहीं आई कुटी, भैया उसकी कुटी हम करवाएंगे। ऐसे कितने लगभग आपके वार्ड में वो है पात्र हितग्राही के जिनके लिए अभी तक आवास नहीं मिला है? अभी तो उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। क्या आप प्रथम बार वार्ड पार्षद बने हैं? प्रथम बार। इसके पहले कौन था? इसके पहले था अजमेर सिंह लिम्बरदार, वो खत्म हो गए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद, इनसे हमने जाना इनके क्या विकास है, क्या आगे विकास करेंगे। नमस्कार।